हाँ राणा साहब देखें क्या उन्होंने कहा है, जो मेरे पास आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लिख कर भेजा है, दुनियाई क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड जी, सिर्फ 110 रोज़ में कदाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सुबह हाँ जी बिल्कुल सुबह कदाफी स्टेडियम पहुंच गए। असुब से मुराद होता है कि आप फजर पढ़ें और निकल आएँ जी। अभी वहाँ मतलब रोशनी नहीं हुई थी, हाँ, तो चेयरमैन साहब पहुंचे हुए थे वहाँ। हाँ, तो ये 99% कह रहा है ना साहब, आप 9% उनका कम कर रहे हैं और उनको आप ये भी कह रहे हैं कि आमरीयत है वहाँ पे। अच्छा चले, हो भी गया, ये 99% भी हो गया, तो मुझे एक बात बताएं ना। और उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ फ्लोर्स का, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का के फिनिशिंग वर्क का उन्होंने मुआयना किया है, जायज़ा लिया है, रेलिंग के मयार को चेक किया, नशस्तों पर बैठकर एक मरतबा से फिर उन्होंने चेक किया कि वो कैसी हैं कुर्सियाँ। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस देखने वाले शायकीन नए स्टेडियम की सहूलतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज सुबह ये बताया। देखिए बात ये कि अगर चेयरमैन की आप बात करते हैं ना, तो अगर और ये 99% काम 110 दिन के अंदर हो गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने काम की निगरानी तो इसी तरह से की है कि जो होनी चाहिए थी, ठीक है ना। और अगर वो निगरानी ना करते तो शायद हम ये टास्क पूरा ना करते। और अभी भी जो है, जिसको हम कहते हैं ना 1% काम रह गया है, 1% काम में भी टाइम जो है वो लग सकता है। लिहाजा ये है कि बहरहाल एक मतलब जो एक दिया गया था, टारगेट जो दिया गया था वो अचीव किया है पीसीबी ने, और उन्होंने वक्त के ऊपर जो है स्टेडियम को तैयार जो है वो कर दिया है। और इसी तरह से जब आप उठ के जब रियासत का सरबराह जो है ना रात के अंधेरे के अंदर निकलता है ना, तो उसे पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो सड़क के ऊपर बगैर किसी लिहाफ के सर्दी के अंदर जो है ठिठरते हुए सो रहे हैं। कितने लोग हैं कि जिनको रोटी नहीं मिली है और वो भूख की वजह से जो है वो उसके ऊपर अपना जो है वो बिलक रहे हैं या वो हो रहा है। तो उन्होंने बहैसियत एक सरबराह के रात के अंधेरे में उठ के आकर जब काम चेक किया है, तो ये काम जो है वो 99% 110 दिन के अंदर हो गया। अच्छा राणा साहब, स्टेडियम तो बन जाएंगे, मैचेस भी उसके ऊपर हो जाएंगे, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये एहसास होता है, ये तासुर पैदा होता है कि शायद आपको अपनी टीम से कुछ अच्छी तवक्कुआत नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे अपनी टीम से अच्छी तवक्कुआत नहीं है। बात यह है कि टीम जो भी बन गई है, अब तो तवक्कुआत उन्हीं से लगानी है, किसी और से नहीं लगानी। कोई हमने ये नहीं कहना कि पकड़ के लाके कहना कि नहीं इसको खिलाओ, इससे हमारी बड़ी तवक्कुआत है। अब तवक्कुआत तो लगानी पड़ेंगी, लेकिन ये कि जहां पर कुछ हैंगी बैंगी हुई है उसके ऊपर तो हमें कुछ कहने का हक जो है वो हासिल है। मोहसिन साहब को फ़ोन तो नहीं आ रहा? नहीं, ये मैंने ना असल में इसको वो नहीं किया था, म्यूट नहीं किया था, और वो मैं करना चाहूँगा कि मैं नहीं, मैंने कहा शायद अभी आपने मैं इतना कहाँ असर रसूख वाला हूँ कि मुझे मोहसिन साहब का फ़ोन जो है वो आने लगे। मेरा इतना असर रसूख नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने आपको कुदरत दी है कि आपको फ़ोन भी आ जाते हैं और आप उनसे बात भी कर लेते हैं। ऐसे आप मुअज़्ज़ज़ हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे तो ना करें ना। नहीं, मुअज़्ज़ज़ होना अलग बात होती है और एक असर रसूख होना। आपने तो कई अदवार देखे हैं ना, जहाँ पे रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, उसके बाद फिर ये डिजिटल का भी दौर है। कोई ऐसा दौर जो आपकी नज़रों से, आपकी यादों में ना हो? भाई बात ये कि हम ना मुसलसल जो है वो बस मैंने तो बचपना ही नहीं देखा कि बचपना होता क्या है। आँख खुली है तो काम 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 और काम, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज तक काम जो है वो हो रहा है। मजदूरी से शुरू हुए थे, पता नहीं ये क्या है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने आप जैसे लोगों के सामने बिठा दिया जो सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हैं। आप सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हैं और ऐसे सवाल कर रहे हैं और पता नहीं आप मुझसे क्या निकलवाना चाह रहे हैं। भाई जो मेरे अंदर था वो तो मैंने बता दिया आपको कि ये सब कुछ है। आपकी माहिराना राय पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं। आपकी गुफ्तगू में असर है, आपका तजुर्बा है, आपके इतने तो जो कुछ मैं जानता था, असल में बात पता है क्या है, बहस होनी चाहिए तामीरी, उसमें ना वो नहीं होना चाहिए, चीरा दस्तियाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ शुद्धनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें बहस करनी चाहिए, तामीरी बहस करनी चाहिए कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर ना होता। और हम अब बात इसी पर कर रहे हैं कैसा होता कि भाई अगर ये टीम बनानी थी और इसमें इन तीनों भाई कुछ जवाब तो दे दे आकर के यार इनको शामिल करने की बुनियादी वजह ये है, हाँ। तो हमारा दिल ठंडा हो जाता है, खत्म हो जाती है बात के। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर इनको लाया गया। साहब एक बात वो भी है ना, आपने फरमाया कि हमारा दिल ठंडा हो जाता, हो सकता है आपके दिल में और खदशात पैदा हो जाते कि ये जब एक जवाब आता, जवाब पर आपका सवाल आता। नहीं, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। जवाब चाहे
अच्छा आता है या बुरा आता है, लेकिन जवाब तो आता है ना, कम से कम पता तो चल जाता है। पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है। लिहाजा अब तो ये है सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि हमें अब इसी टीम से खेलना है, इसी के लिए हमें बहुत अच्छे जज्बात रखने हैं, इसी के लिए हमें जो है अच्छे ख्यालात का इजहार करना, दुआ करना है कि अल्लाह ताला ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें और हमारा वो जो टाइटल है वो हमारा बरकरार रहे, हम फिर दोबारा से चैम्पियन रहें और पाकिस्तान टीम जो है और पाकिस्तान की जो खेल के मैदान है उनका भी इस टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा फ्यूचर जो है वो वाबस्ता है कि अगर हम यहाँ कामयाबियाँ समेटेंगे तो हमारे दूसरे खेल जो हैं उनमें भी निखार आएगा और उनके ग्राउंड जो है वो भी सजना शुरू हो जाएंगे। साहब, अगर टाइटल हमारे पास नहीं रहता, फ़र्ज़ कर लें, दोनों सूरतें हैं ना, एक सूरत यह है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एजाज़ उसका कामयाबी से दिफा करें, दूसरी सूरत यह है कि हो सकता है कि हम एजाज़ का दिफा ना कर पाएँ, तो उस सूरत में क्या मंजरनामा आपको लगता है? नहीं, उस सूरत में फिर मंजरनामा कुछ और होगा, फिर खाली एक शाहनवाज नहीं होगा कि जिसके सवाल का जवाब कोई नहीं दिया जाएगा। फिर बहुत सारे हाफिज़ इमरान भी होंगे जो सवाल कर रहे होंगे और पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा होगा और फिर यकीनी तौर के ऊपर जो है कुछ लोगों को उसका जवाब भी देना होगा। लेकिन ये सारी क़ब्ल वक्त बातें हैं, मायूसी की बात जो है ना अभी फ़िलहाल तो नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो भी है और जो कर दिया उन लोगों ने, अब उसके ऊपर जो है हमें ये यकीन रखना चाहिए कि शायद अल्लाह ताला बेहतर फरमाए और इन लड़कों में वो हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमा दे और ये किसी तरह से भी जो है कौम को सुरखुरू करने में कामयाब हो जाए। राना साहब, हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ, स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ हैं, इंडिया के पास 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, तो ये क्या हिकमत अमली आपको नजर आती है? खाली ये नहीं है, इंडिया के पास जितनी भी टीमें आ रही हैं वो सब 2 और 3 स्पिनर्स के साथ जो है वो आ रही हैं। हमने इब्रार को रख लिया, ठीक है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इब्रार एक कई लोगों पर भारी है? नहीं, कई लोगों को अभी आपने उनको टेस्ट मैच के अंदर देख लिया बॉलिंग करते हुए, उनकी बॉलिंग का आपको अंदाजा हो गया कि उनकी बॉलिंग के अंदर कितनी जान थी या नहीं थी। वो जो जिन 2 लड़कों ने 40-40 आउट किए हैं या नहीं, वो जो है वो बाहर हैं और मेरा ख्याल है कि वो अगर नुमान को भी आप लें ना और साजिद को भी लें, साजिद भी जो है वो नीचे से आकर, साजिद ने स्कोर किया नीचे से आकर, हमें जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो हम मैच जीते हैं उसमें नीचे से आके साजिद ने स्कोर किया था, तो बात जो थी वो बन गई थी। नुमान भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम कि भाई अब हमारी सिलेक्शन का मेयार क्या है और क्या नहीं है। हो सकता है उन्हें ये हो कि वो विकेटें बननी नहीं जिनके ऊपर स्पिनर जो है वो कामयाब होंगे, लिहाजा ये है कि उन्होंने स्पिनर नहीं रखे। लेकिन उनके अकल के अंधों को ये तो देखना चाहिए कि भारत के पास कितने स्पिनर खेल रहे हैं टीम में। ऑस्ट्रेलिया भी 2 लेकर आ रहा है रेगुलर स्पिनर, इंग्लैंड के अंदर भी दो रेगुलर स्पिनर है, श्रीलंका जो है उसके अंदर तो वो तो खुद कफील है स्पिन के अंदर, हमने एक वो रख लिया। तो यहीं से तो फिर दिमाग जो है ख़राब होता है कि यार ये सिलेक्शन का कौन सा मेयार है। और यही वो सवाल थे कि जो सिलेक्शन कमेटी से करने थे सबने कि भाई इसका तो जवाब दे दें। राना साहब, श्रीलंका खुद कफील है स्पिनर्स में, तो क्या हम कोई इंपोर्ट कर लेते हैं स्पिनर? ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास तो है स्पिनर, ठीक है ना, हमारे पास भी हैं, लेकिन जब हमने रखे ही नहीं और उन दोनों को बाहर बिठा दिया तो फिर अब सवाल तो फिर बनता ही कोई नहीं है कि जब वो नहीं है तो फिर किससे बात करें। जब सिलेक्शन कमेटी सबके सामने ये टीम अनाउंस करती तो फिर बहुत सारे लोगों ने पूछना था कि नुमान को कहाँ भेज दिया, साजिद को कहाँ भेज दिया, वो मुकीम को कहाँ भेज दिया, ठीक है या नहीं, ये सारे सवाल होने थे ना, और फिर इसका कोई जवाब नहीं होना था। लिहाजा ये कि वो हुआ है जो होना चाहिए था। अच्छा राना साहब, एक और बात है कि अब ट्राई नेशन सीरीज़ के बारे में आपका ये ख्याल है कि शायद इसके बाद कोई तब्दीली हो सकती है, तो क्या 1-2 मैच में अगर कोई नाकाम हो तो उसके बाद उसको इतना सख्त फैसला करना चाहिए? फिर अब आपने ऐलान कर दिया तो आप उनके साथ चलें। फिर बात ये कि अभी टाइम तो है ना, एक आध चेंज का टाइम तो है, तो अगर ये मैंने मतलब एक मेरा वो है, हो सकता है ये दुरुस्त भी हो जाए, हो सकता है ये गलत भी हो कि जो ट्राई एंगुलर जो सीरीज़ है इसके बाद आप हो सकता है कि कोई एक आध चेंजिंग की तरफ जो है वो जा रहे हों और किसी और को रखना पड़े और किसी को निकालना पड़े। मतलब आप समझते हैं कि एक और तब्दीली आ सकती है? आ सकती है। तो तब्दीली तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो कोई इतनी
पुरअसर नहीं हुई है माजी करीब में भी? नहीं, पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से तब्दीली की अगर बात करेंगे तो ये सियासी बात हो जाएगी, और फिर मेरा जवाब जो है वो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा भी ना लगे। लिहाजा तब्दीली जो है ना, नहीं, वो तब्दीली से मुराद ये है, मैं उसको सहजाना सब नहीं कता कलामी के मार चाहूँगा, हमें अपने खेल के हवाले से तब्दीली की बात करनी चाहिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तब्दीली की नहीं बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में तब्दीली से मुराद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट, चूंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप ये कहना कि पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो तब्दीली है वो क्यों नहीं आ रही? वही अर्ज कर रहा हूँ ना राना साहब। देखिए, हमने तब्दीली आई पाकिस्तान में, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, शाहीन को बना दिया गया, फिर शाहीन को हटा दिया गया, बाबर को बना दिया गया, फिर रिजवान को कप्तान बना दिया गया, उसको लगा दिया गया गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी को, उनको हटा दिया गया, ठीक है, आकिब को लगा दिया गया। तो ये तब्दीलियों की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये तब्दीलियाँ तो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित नहीं हुई माजी करीब में। अपनी तौर के ऊपर तो उन्होंने तब्दीलियां कर लाने की कोशिश की ना, अच्छी साबित ना हुई वो एक अलग बात है। और बात असल में ये है कि जब तक हमारे बोर्ड में तकर्रुरियां जो है ना वो सियासी बुनियाद के ऊपर नहीं होंगी, अहलियत के ऊपर होंगी, फिर जाके मामला जो है वो संभलते हैं और ठीक होते हैं। बोर्ड के तो हवाले मामलात ऐसे हैं कि जब हमारे मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून जीतती है तो चेयरमैन उनका आ जाता है, पीपल्स पार्टी जीतती है तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होता है, जब कोई और क़ुव्वतें आ जाती हैं तो चेयरमैन उनका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो चेयरमैन भी जो है पीटीआई का भी एक चेयरमैन आया था, ठीक है ना। मैं पीटीआई का तो मैंने जान के नाम नहीं ना लिया, क्योंकि ताकि मैं ले लूँ, आप ले लें वो नाम, ठीक है ना। सियासी जब मैं मतलब आपने वो खाली जगह जो है ना वो मेरे लिए छोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। सियासी तकर्रुरियों की जो बात होती है तो उसमें सारी सियासी पार्टियां सारी सियासी जमातें आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ़ लाए।